नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री या यूं कहें पाकिस्तान के पप्पू बिलावल भुट्टो के बयान से देश भर में नाराजगी है। शहर शहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और लोग ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को इस गलती की सज़ा मिलनी ही चाहिए, क्योंकि उन्होंने हिंदुस्तान की नीति या हिंदुस्तान की सरकार नहीं बल्कि हिंदुस्तान के एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणी की है और एक बहुत ही अनडिप्लोमेटिक तरीके से उन पे हमला बोला है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान को कैसे मोदी सरकार सबक सिखा सकती है। इस प्रोटेस्ट से क्या कुछ हासिल होगा या नहीं होगा, और बिलावल भुट्टो की ये क्या मजबूरी है कि उसे इस तरह के बयान देने पड़ते हैं। इसे समझने और जानने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये पाकिस्तान के पप्पू को क्या हो गया है, ये अचानक से इसने इस तरह का बयान दे दिया? देखिए, जो काबिल व्यक्ति जिस चेयर को डिज़र्व नहीं करता है, यदि फैमिली ट्रेडिशन के तहत उसको वो गद्दी मिल जाती है, कुर्सी मिल जाती है, तो इस तरह का स्वभाव नेचुरल है। मतलब इस तरह का स्वभाव ही देखने को मिलेगा। जो आदमी कठिन परिश्रम करके, जैसे मोदी जी की तरह कठिन परिश्रम करके, पसीना बहा के, चिंतन करके, साधना करके, तप करके जब प्रधानमंत्री बनते हैं, उनकी सोच, उनके व्यवहार में, उनकी रणनीति में फ़र्क देखो। और जो मतलब सिल्वर स्पून के साथ जन्म लेते हैं, उनका व्यवहार देख लो। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये बिलावल भुट्टो जो है एक बुद्धि विहीन, ज्ञान विहीन, मर्यादा विहीन आदमी है। उसको तमीज़ नहीं, वो फॉरेन मिनिस्टर है पाकिस्तान का, उसको तमीज़ नहीं है 140 करोड़ की आबादी का प्रधानमंत्री जी को किस तरह से संबोधन करना है। पहली बात। दूसरी बात में आता हूँ कि उसने कहा कि बूचर ऑफ गुजरात। तो बूचर ऑफ गुजरात में पहले मैं इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू मैं कवर करूँगा कि मोदी जी तो बूचर है ही नहीं। क्यों? क्योंकि गोधरा जो ट्रेन में हुआ उसमें 4000 मुस्लिम्स ने 59 हिंदू पिलग्रिमेज जो थे ट्रेवलर्स, उनको मारा, जला दिया ट्रेन में। तो ये हिंदू बैकलैश था, उसमें मोदी जी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बात डिस्कशन करने की बात भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सब जगह इन लोगों ने हाथ पैर चला लिए। यही पाकिस्तान के दलालों के जरिए हिंदुस्तान में इस मसले को उठाया गया, वहाँ से क्लीन चिट मिल गया, सब कुछ खत्म हो गया, कहीं कोई शको शुबा की बात नहीं है। फिर भी आप उसी तरीके से, जैसे सोनिया गांधी लाशों के सौदागर, तो ये तो वो, तो वही बात वो कह रहे हैं। वही नहीं, कुछ पार्टी के कुछ लोग अमेरिका को चिट्ठी लिखे कि मोदी जी को अमेरिका मत आने दो। और उसको मैं देखता हूँ टीवी पे कई बार कुछ प्रवक्ता किसी पार्टी के बोलते हैं, वो तो अमेरिका ने बैन कर दिया था। 57 सांसदों ने चिट्ठी लिखी थी। करेक्ट। और एक से एक घटिया किस्म के लोग थे उसमें। अब हम आते हैं, उसने कहा मोदी जी बूचर ऑफ गुजरात है ना। मैं अब थोड़ा आईना दिखाना चाहता हूँ बिलावल को। पहले बिलावल जी, आप थोड़ा इतिहास पढ़ लो। बोलने से, मुंह खोलने से पहले इतिहास पढ़ लो। नहीं पढ़े हो तो मैं बता देता हूँ। पहला चीज़, वो जो जेल नियाजी था बूचर ऑफ बांग्लादेश, उसका क्या हुआ? 1.5 लाख जो रेप कैंप सब, 1.5 लाख जो बंगाली औरतों का आपने बलात्कार किया, उसका क्या हुआ? जो आपने रेप कैंप्स खोल रखा था, उसका क्या हुआ? जो बांग्लादेश में 80 साल की बूढ़ी को पूरी रात आपकी पाकिस्तान आर्मी बलात्कार करती रही, उसका क्या हुआ? बलूचिस्तान में जिस तरह से आप ड्रिलिंग मशीन के साथ लोगों के खोपड़ी को फोड़ देते हो, उसका क्या हुआ? सिंध में आपने जो तबाही मचा रही, उसका क्या हुआ? पीओके में जो तबाही मचा रखी, उसका क्या हुआ? तो आप तो बताइए ना मुझे, हमको हिसाब दीजिए। अब आते हैं कश्मीर पे। मनीष, मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि पाकिस्तान का क्या लेना देना है कश्मीर से, है ना? तो इस्लाम का रिश्ता है। वही तो बिलावल कहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पीसफुली इम्प्लीमेंट करो। अरे मेरे भाई, थोड़ा इतिहास तो पढ़ लो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो फैसला था, डिसीजन था, वो 3 पार्ट्स में था। और जो तीसरा पार्ट था वो कहता है कि पाकिस्तान आर्मी वकेट करेगी और वो उसमें कोई आर्मी वगैरह नहीं होगा, तब प्लेबिसाइट होगी, तब लोग फैसला करें। आपने वकेट किया पीओके? कभी नहीं किया। और दूसरी बात, महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसके साथ साइन किया था? पाकिस्तान के साथ। चौथी बात, पूरा
जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग तिब्बत महाराजा का था, तो तिब्बत भी तो हमारा है, पीओके भी हमारा है, पूरा कश्मीर हमारा है। तो बिलावल थोड़ा सा पढ़ाई कर लिया करो। उसके बाद तो आर्टिकल 370 हटने के बाद आप यूनाइटेड नेशंस भागते हो, बवाल हो गया, बवाल हो गया। आपको क्या कंसर्न है 370 हटे या रहे या कुछ है? हिंदुस्तान के राज्य में केंद्रीय सरकार हमारी क्या करती है? हाउ आर यू कंसर्न? ये हिंदुस्तान का इंटरनल मसला है, इंटरनल मैटर है। उसके बाद सुषमा स्वराज जी ने बहुत अच्छी बात कही यूनाइटेड नेशंस में, और मैं कोट करता हूँ उनको, कि हिंदुस्तान ने स्वतंत्रता के बाद IIT बनाया, IIM बनाया, मुस्लिम्स को वाइस प्रेसिडेंट बनाया, गवर्नर बनाया, प्रेसिडेंट बनाया, हमने साइंटिस्ट बनाया, डॉक्टर्स बनाए, इंजीनियर्स बनाए, हमने इतना विकास किया, हम आर्थिक व्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं। और आपने क्या किया? आपने लश्कर तौबा बनाया, हिज़्बुल मुजाहिदीन बनाया, जैश ए मोहम्मद बनाया, उसामा बिन लादेन को जगह दिया। तो आप HR इशू का उंगली आप पर उठेगा या हम पर उठेगा? हमारी दृष्टिकोण देखिए, आप इतनी शरारत करते हो फिर भी हम पनिश कर सकते हैं आपको, लेकिन हमने पनिश नहीं किया। आपका अलकायदा चीफ उसामा बिन लादेन वाटाबाद में था, बिना पाकिस्तान आर्मी के परमिशन से वो आ कैसे गया? कैसे आ गया वो अबोटाबाद में? तो आप जरा अंदर देखो, उस पर चिंतन करो। एक और बिंदु उसने कहा कि बिलावल ने, कि मल्टीलैटरलिज्म और मल्टीनेशनलिज्म, मेरा ख्याल है डिक्शनरी से उसका कोई एडवाइज़र रहा होगा, वो 2 शब्द बड़े बड़े बम्पास्टिक शब्द बता दिया कि इसको जरूर बोलना, तुम्हारा वैल्यू हो जाएगा, तुम बहुत ज्ञानी हो। मैं बताना चाहता हूँ मल्टीलैटरलिज्म क्या है और मल्टीनेशनलिज्म क्या है। मल्टीलैटरलिज्म का मतलब है डिक्शनरी मीटिंग की प्रिंसिपल ऑफ पार्टिसिपेशन बाय 3 और मोर पार्टीज, ये मल्टीलैटरलिज्म। भाई मेरे, जम्मू एंड कश्मीर में हमारा है तो 3 पार्टी कहाँ से आ गया है? अब तो वो बायलैटरल भी नहीं रहा, बायलैटरल भी नहीं रहा, अब तो ये हिंदुस्तान के इंटरनल मसला बस। तो ये जो बायलैटरल मसला अगर कुछ है भी तो वो पीओके है। ये फेलियर स्टूडेंट रहा होगा, लेकिन किसी इंग्लिश के प्रोफेसर ने बोल दिया 2 शब्द जरूर बोलना, मल्टीलैटरलिज्म, अरे तुम्हारा धाक हो जाएगा। अब मल्टीनेशनलिज्म पे आता हूँ। मल्टीनेशनलिज्म का होता है कि हैविंग ऑपरेशंस, सब्सिडरीज और इन्वेस्टमेंट इन मोर देन 2 कंट्रीज। ये क्या बात कर रहा है मल्टीनेशनलिज्म का? इस परिप्रेक्ष्य में कहाँ आ गया मल्टीनेशनलिज्म, मल्टीलैटरलिज्म? मतलब मैं क्या बताऊँ, ऐसे ऐसे लोग इस सौदा पे पहुँच जाते हैं। इसीलिए जो परिवारवाद वाली जो राजनीति है ना, वो पाकिस्तान के लिए डिजास्टर नहीं है, हिंदुस्तान के लिए भी डिजास्टर। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए कि क्या आपको नहीं लगता है कि जब बिलावल भुट्टो ने इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर अटैक किया, हिंदुस्तान के तमाम विपक्ष के पार्टियों को भी बिलावल भुट्टो के बयान को कंडेम करना चाहिए? क्यों नहीं हुआ? नहीं हुआ, इसका मतलब है कि ये लोग उसके सिंपैथाइज़र हैं, उसके सपोर्टर हैं, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जब मिस्टर ओबामा ने मनमोहन सिंह से पूछा कि साहब तो पाकिस्तान का भेजा हुआ, आपने हरकत क्यों नहीं किया उसके पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं, हमारे देश के मुसलमानों को गलत संदेश जाएगा। ये तो है। मनमोहन सिंह कहता है हिंदुस्तान का एसेट का फर्स्ट राइट बनता है मुसलमानों का। ये देश का प्रधानमंत्री बोल रहा है। तो ये इन लोगों को लगता है कि अगर बिलावल भुट्टो को कंडेम करेंगे या उसको अटैक करेंगे तो इनका वोट बैंक यहाँ पे है। ये तो कितनी घटिया मानसिकता है। घटिया? ये जयचंद हैं। घटिया तो आपने बहुत मर्यादा वाला शब्द इस्तेमाल किया। ये सब के सब जयचंद हैं। सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ मनीष, कि मुझे लगता है कि कोई भी पॉलिटिशियन कुछ भी जो वक्तव्य देता है उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए। जो मर्जी कुछ भी बोल दो और पूरा देश स्पिन में आ जाता है और उनको कुछ नहीं होता है, ऐसे नहीं चलेगा। आप बोले कि हिंदुस्तान की फौज पिटी है, प्रूव इट और फेस द कंसिक्वेंसेस। अच्छा, क्या लगता है आपको कि ये जो गलती बिलावल भुट्टो से हुई है, पाकिस्तान को इसके लिए दंडित किया जाना चाहिए? एकदम पाकिस्तान हैज़ टू पे अ प्राइस। हमारे देश के हमारे प्रधानमंत्री को मिस्टर बाइडेन दूर से प्रणाम मुद्रा करते हैं और मोदी जी आशीर्वाद मुद्रा में। हमारे गांव में यदि हम किसी को प्रणाम करते थे बाबा को, इसका मतलब बाबा इज सुपीरियर टू मी, वो ज़्यादा शक्तिशाली हैं, सम्माननीय हैं। तो जब मिस्टर बाइडेन प्रणाम कर रहे हैं और मोदी जी आशीर्वाद मुद्रा में हैं, तो इसका मतलब है कि मोदी जी का स्टेचर देखो
और तुम अपने प्राइम मिनिस्टर का स्टेचर देखो, जाते हो सऊदी अरबिया के फ़्लाइट में और सऊदी अरबिया फ़्लाइट अपना वापस ले लेता है क्योंकि तुम कुछ उल्टा सल्टा बोल देता तुम्हारा प्रधानमंत्री, और तुम कमर्शियल फ़्लाइट में आते हो। और तुम्हारा जो प्रधानमंत्री जाता है तुमको कोई रिसीव नहीं करता है, लो लेवल फंक्शनरी आता है, चाय पिलाता है, राम राम बाई बाई कर देता है। क्या इज्जत है तुम्हारी? और तुम मोदी से कंपेयर कर रहे हो अपने आप को। ये लोग जो है ना, एक्चुअली मुझे लगता है, मैं कन्विंस्ड हूँ, पाकिस्तान को हिंदुस्तान की दुश्मनी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान अपने आप खत्म हो जाएगा। ये खत्म है, आत्मघात खुद में खुद करेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने डिटेल से बिलावल भुट्टो के बयान को एनालाइज किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।